आपके बीच में आप अपनी भाषा में आपको समझाने की कोशिश की कि हमारा जो ये आज का जो धरना है वो किस उद्देश्य के लिए है। आपकी जनरल सेक्रेटरी माधुरी क्षीरसागर भी विस्तार से बताई कि किन मांगों को लेकर के हम कर्नाटक से चल करके, उत्तर प्रदेश से चल करके, मध्य प्रदेश से चल करके, मेघालय से चल करके या बिहार के अन्य राज्य से कल हमारी बहनें भाग रही थी, महाराष्ट्र से चल करके इस दिल्ली के इस जंतर मंतर पर हम बहनें शोभा बढ़ाने के लिए नहीं आए हैं। आप बहनों को पता होगा कि वर्तमान सरकार जो है दिल्ली में, वो जहां भी जाती है तो क्या नारा लगाती है? सब लोग आप सुनते होंगे, क्या नारा लगाती है? भारत माता की जय। क्या कहती है? भारत माता की जय। वो भारत माता जिसको वो कल्पना में देखना चाहते, लोगों को समझाना चाहते, लेकिन हम असली भारत माता कौन है? हम जो ट्रेड यूनियन में काम करते हैं, हम जो मजदूर संगठन के लोग हैं, वो असली भारत माता को आंगनवाड़ी बहनों के रूप में देखना चाहते हैं। असली भारत माता को आशा वर्कर के रूप में, मिड डे मील वर्कर के रूप में, खेत खलिहान में काम करने वाली जो हमारी मजदूर बहनें हैं उसके रूप में हम देखना चाहते हैं। जो घरेलू महिला है, जो अपने बच्चे का पोलन पालती है, पोसती है, अच्छा शिक्षा ग्रहण कराती है, जो विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर हमारी महिलाएं काम करती है, असली भारत माता हम उसको मानते हैं। और ये जो भारत माता दिखाने का कोशिश करते हैं, वो भारत माता काफी सुंदर है फोटो में, लेकिन मैं समझती हूँ कि खेतों में काम करने वाली हमारी जो भारत माता है, आंगनबाड़ी पर काम करने वाली जो हमारी भारत माता है, हेल्थ वर्कर में काम करने वाली जो हमारी भारत माता है, उनके बदन पर सही से कपड़ा नहीं है, उनके पेट में सही से भोजन नहीं है। ये भारत माता के साथ गद्दारी हो रहा है। इसीलिए आज हम अपनी बहनों को ये कहने के लिए आए हैं कि आप आंगनवाड़ी केवल कार्यकर्ता नहीं है, आप इस देश की निर्माता भी हैं। अभी आप देख लीजिए, अभी बिहार में नारी बंधन कार्यक्रम के तहत प्रोग्राम चल रहा था। उस प्रोग्राम में पूरा जीविका बहन को और भी तरह के काम करने वाली बहनों को वो जुटाया गया था। क्या ये सब महिला जो है, ये जो वर्तमान सरकार है, इसके विपक्ष में बैठने वाली जो सरकार है, वो लोग जो है महिला आरक्षण के खिलाफ है, महिला आरक्षण बिल के खिलाफ है। और आप तमाम बहन जानते हैं कि यहाँ बैठी हुई तमाम बहनें हम वामपंथी विचारधारा को मानते हैं, हम अपने लाल झंडे को मानते हैं। आप गीता मुखर्जी को याद कीजिए, जो लगातार सांसद थी और हमारे 33% आरक्षण बिल के पक्ष में लगातार वो लड़ाई लड़ती रही, संघर्ष करती रही। हमारे वामपंथी के लोग ही सबसे पहला मांग इस लोकसभा और विधानसभा में 33% महिलाओं को मिलना चाहिए, इसकी लड़ाई लड़े थे। और आगे वाले दिन में हम लाखों आंगनबाड़ी सेविका सड़क पर इन महिला के पक्षों में उतरेंगे, ये हम आप तमाम बहनों को कहना चाहते हैं। इसीलिए आप बहन अपने मांगों को लेकर के दिल्ली के इस जंतर मंतर पर तो आई है जरूर, लेकिन सरकार के पॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा। इतना दिन में आप तमाम बहनों को समझ में आ गया होगा कि वर्तमान सरकार जो है वो कारपोरेट पक्ष है, मजदूर के खिलाफ है। आज किसान आंदोलन कर रहे हैं, आज मजदूर आंदोलन कर रहे हैं, आज हमारी आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी से लेकर के जितने भी मजदूर वर्ग के लोग हैं वो सारे सड़क पर है। और सरकार किसी की बात सुनना नहीं चाहती है।
हमें तो इस बात पर आश्चर्य होता है, हमको स्कीम वर्कर कहा जाता है, हमको कहा जाता है प्रोजेक्ट पर काम करने वाली वर्कर। लेकिन आप समझते हैं बहनों की कोई भी स्कीम या प्रोजेक्ट पर काम करने वाला वर्क वो कितना दिन का होता है? 2 साल का, 4 साल का, 6 साल का कोई प्रोजेक्ट पर काम होता है, उसकी समाप्ति की जाती है। लेकिन हम 50 वर्ष से काम कर रहे हैं इस देश में। ऐसे जच्चा और बच्चा और गर्भवती माँ के स्वास्थ्य की सेवा दे रहे हैं और लगातार हम 50 वर्ष से इस देश में सेवा दे रहे हैं। उसके बाद भी आज हमें 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड के कर्मचारी का दर्जा देने का जो मांग है वो अभी भी लंबित है। सरकार इस पर विचार नहीं कर रही है। हमारी जनरल सेक्रेटरी ने आपको विस्तार से बताई कि हम किन किन मांगों को लेकर के हैं। हम अपनी बहनों को कहना चाहते हैं कि ये जो हम धरना दे रहे हैं इस जंतर मंतर पर, सरकार हमको कमजोर समझ रही है। अभी तक यहाँ के वर्तमान सरकार के जो प्रधान सेक्रेटरी है, मुख्य सेक्रेटरी है, किसी लोगों ने अभी तक हम तमाम आंदोलनकारियों से बात करने का समय निर्धारण नहीं किया है। अभी तक समय निर्धारण नहीं किया है। आप समझ सकते हैं कितना महिलाओं को मान और सम्मान देने की बात करते हैं, जबकि हम समझते हैं कि अगर फुल्ली वर्कर में काम करने वाला अगर कोई क्षेत्र है वो आंगनबाड़ी का क्षेत्र है, जहां पर 100% आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और उसका पदाधिकारी के रूप में महिला काम कर रही है। लेकिन सरकार इस महिला को महिला नहीं समझ रही है। ये जो महिला हम लोग बैठे हुए हैं सड़क पर, उसको सरकार महिला नहीं समझ रही है। इसीलिए बहनों, हमको यहाँ से इन बातों से गुस्सा करना होगा। हमको अपनी रणनीति बनानी होगी। पूरे देश के चक्का को हम कैसे महले बहने सड़क पर उतर करके हम जाम करेंगे, इसकी रणनीति बनानी पड़ेगी। और आप तमाम बहनें समझते हैं, आप तमाम बहनें समझते हैं इस बात को कि ये सरकार सीधे मुंह से सुनने वाली नहीं है। इनको क्या करना पड़ेगा? धक्का देना पड़ेगा जोरदार तरीके से, तभी ये सरकार हमारी बात को सुन लेंगे। और इसीलिए हम अपने बहनों से कहना चाहते हैं कि हमारी संख्या को बढ़ानी होगी, पूरे देश भर में तालाबंदी करनी होगी। ये जो प्रशासन है, आप देख रहे हैं कि लगता है कि हम लोग आतंकवादी हैं। हम लोग को चारों तरफ से दीवार से, पुलिस प्रशासन से लेकर के और ये पूरा ब्रैकेट लगा करके लगता है कि हम लोग ऐसा दिल्ली में आए हैं आतंक फैलाने के लिए, जिसका कोई नमूना नहीं है। कि चारों पट्टी से हमारी बात जनता तक नहीं पहुंचनी चाहिए। सरकार क्या गलत कर रही है, क्या सही कर रही है, ये बातें आम आवाम तक नहीं पहुंचनी चाहिए। इसीलिए काल कोठरी के घेरे में ये धरना और प्रदर्शन करने की सरकार इजाजत देती है, ताकि इनकी थू आम आवाम में ना हो कि सरकार किस तरह से महिलाओं के साथ में, अपने कार्यकर्ताओं के साथ में 12-12 घंटा, 18-18 घंटा काम लेती है और उसके एवज में उसे दाम नहीं देना चाहती है। इसीलिए बहनों, आप सरकार के नियत को आप अच्छी तरह से इस धरना स्थल पर आकर के समझ गई होंगी कि इस देश की सरकार किस तरह से मजदूर के आंदोलनों को कुचलना चाहती है, किस तरह से अपनी आवाज जो हम बुलंद करने के लिए आए हैं वो आम आवाम तक नहीं पहुंचने देना चाहती है। हम जो बोल भी रहे हैं, जो अपनी मांग भी मांग रहे हैं, वो भी अंकुश लगाती है सरकार। मीडिया पर कब्जा कर ली है, कोई अखबार में अब बातें छपने नहीं देंगे, कोई नेशनल चैनल पर बातें नहीं देने देंगे कि कर्नाटक की बहनें आई, मेघालय की बहनें आई, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा की बहनें आई। पूरे देश की औरतें आज सड़कों पर है। अब माननीय प्रधानमंत्री महिला वंदना के नाम पर पूरा ढडोरा पीट रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, महिलाओं को ला रहे हैं, फोटो में, मीडिया में, नेशनल चैनल में दिखा रहे हैं। इस देश की महिला विपक्ष में बैठी हुई जितने पार्टियां हैं उसके खिलाफ है। ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग सब महिला विरोधी है। हम लोग जो इतना वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, जो लगातार 33% नहीं 50% महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, हर जगह मिलना चाहिए महिलाओं को आरक्षण, जिसकी लड़ाई लगातार
हम मजदूर वर्ग के लोग करते रहे हैं, तो हमको हमारी बातों को वहां तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। और ये पूरे चैनल पर कब्जा जमाए हुए हैं और उस चैनल के माध्यम से आम आवाम और जो जनरल हमारी महिलाएं हैं उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी बहनें तो ये भी बात जानती है कि वर्तमान सरकार भगवान को बहुत मानते हैं ना, भगवान को, भगवान के भरोसे, भगवान के नाम पर पूरे इनकी राजनीति चलती है। और ये सरकार भगवान से डरती नहीं है। भगवान कभी भी अन्याय करने की बात नहीं करता है। और आप बहनें जो यहाँ बैठी हुई हैं उनको ये देवी के रूप में नहीं मानते हैं। और कुछ महिला जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है उनको मीडिया के चैनल पर ला करके, जो शर्म भी नहीं करती है, जो पूंजीपति घराने की है, जिनको सभी तरह की सुविधाएं मिल चुकी है, उन महिलाओं को ला करके मीडिया में ये प्रसारित करते हैं। ये बातें आज पूरे देश स्तर पर चल रहा है। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं आपको कि बहनें, लड़ाई बहुत कठिन है, इसको आप आसान मत समझिए। जब तक आप कठिन दौर में लड़ाई को आगे नहीं पहुंचाइएगा, हम समझते हैं इस लड़ाई को हम हासिल नहीं कर सकते हैं, जीत नहीं सकते हैं। इसीलिए इस सरकार के खिलाफ हमें बगावत उतरना ही होगा। हर जगह घर पर पहुंच करके जो हमारी आम महिलाएं हैं, जिनको ये 5 किलो गेहूं और चावल के नाम पर ये अपना वोट लेते हैं, 5,000 और 10,000 में हमारी महिलाओं के साथ में जो सौदा करते हैं और उनसे जो वोट लेते हैं, ये बात हम तमाम बहनों को समझाना चाहिए। और अभी आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारे ही बेटे, हमारे ही पति दर की ठोकरें खा रहे हैं पूरे स्टेट लेवल पर। किस तरह से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला हमारा बेटा और हमारा पति, जिसको न्यूनतम मजदूरी भी सरकार देने में सक्षम नहीं है। आप बहनें, अगर न्यूनतम मजदूरी की बात करें तो आपसे ज्यादा अभी मजदूरी सफाई कर्मी जो है, घर में जो काम करती है, उन बहनों को मिल रहा है। और आप बहनें जो आंगनबाड़ी सेविका है, सहायिका के रूप में 50 वर्ष से इस देश में स्वास्थ्य और शिक्षा पर काम कर रही है। सरकार कह रही है हम देश से कुपोषण हटा दिए। कोरोना जैसे महामारी में आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका बहनों, आप अपनी जान पर खेल करके किस तरह से पूरे देश के लोगों को आपने बचाने की कोशिश किया, किस तरह से पूरा वातावरण आपने बनाया, किस तरह से लोगों को आपने परहेज करने के लिए और सावधानी से रहने के लिए आपने घर घर तक अपनी बात पहुंचाई। और उसके बाद सरकार ने घोषणा किया कि कोरोना में काम करने वाली आंगनबाड़ी सेविका को रुपया देंगे। और हम समझते हैं कि एक भी बहनों को कोरोना में काम करने वाली को सरकार ने पैसा नहीं दिया। ये लगातार ये सरकार झूठ पर झूठ बोली जा रही है और हम इनके जाल में फंसते जा रहे हैं और अपने अधिकार के लिए लड़ाई में अपनी कमजोरी हम बना रहे हैं। इसीलिए आने वाला दिन में हम बहनों कहना चाहते हैं कि आज अगर सरकार हमसे बात नहीं करेगी, हमारी बातों को नहीं सुनेगी, हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा, तो आगे आने वाला दिन में, सही कह रही है हमारी जनरल सेक्रेटरी, कि हम शांति ढंग से अब इस सरकार को अपनी बात रखने के लिए आए हैं। लेकिन अगला जब हमारा आंदोलन होगा, अगली जो हमारी लड़ाई की रणनीति होगी, वो या तो भारत का चक्का जाम करने का होगा या पूरे देश के सेंटर पर काला चाबी बंद करने का आंदोलन हमारा होगा। जब एक सेंटर पर तालाबंदी करेंगे, हम काम को आगे नहीं बढ़ने देंगे और सरकार को अंत में हमारी आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका की बातों को सुनना ही होगा, उनकी मांगों को मानना ही होगा। और असली भारत का निर्माता, असली इस देश के माँ और बच्चे के स्वास्थ्य का निर्माता हमारी आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका के तरफ तो सरकार का निगाह उनके मन की बात में नहीं आता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मन की बात में आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका नहीं आती है। और आज नारी वंदना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दे करके हमारी बहनों को ठगने की कोशिश करते हैं। इसलिए
सरकार के असली चेहरे को पहचानिए और आगे आने वाला दिन में अपने अपने क्षेत्रों में अपनी अपनी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों को सरकार की नीतियों के बारे में, सरकार जो हमारे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मजदूर विरोधी सरकार की नीतियां हैं किस तरह से हमला कर रही है, इसके बारे में आप समझाइए ताकि आगे आने वाला समय में हम अपनी रणनीति तैयार कर सके। इन्हीं चंद शब्दों के साथ में मैं आप तमाम बहनों को बहुत बहुत क्रांतिकारी अभिवादन करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूँ और आप बहनों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। विपरीत मौसम में भी हमारी दूर दूर से दूसरे स्टेट से हमारी तमाम बहनें आप टिकट कटा करके आप जनरल बोगी में बैठ करके विपरीत परिस्थिति में आप इस धरना को सफल बनाई है। इसके लिए ऑल इंडिया आंगनबाड़ी फेडरेशन की तरफ से आपको क्रांतिकारी अभिवादन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उषा शर्मा।